हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरे दोस्त, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि आपको क्या आता है, मतलब स्किल सेट, आपको क्या भाता है, मतलब कि आपका माइंड सेट, और फिर क्या बाजार चाहता है। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है मेरे दोस्त, तो फिर पैसा ही पैसा आता है। मेरे दोस्त, एक टाउन में जूते बनाने वाला एक आदमी रहता था। रोज बिल्कुल सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता और देर रात तक जूते बनाता। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको एक दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पूरा दिन काम करना पड़ता था। एक दिन उसी टाउन के एक अमीर व्यापारी को उसके व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस इतना बड़ा था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वो बहुत गरीब हो गया। बट क्योंकि उसको अपना घर तो चलाना ही था, इस वजह से उसने किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए। उन पैसों से उसने उसी जूते बनाने वाले के बराबर में अपनी भी एक जूते की दुकान खोल ली। वो व्यापारी भी जूते बनाने वाले आदमी की तरह अपने टाइम पर ही दुकान खोलता, लेकिन देर रात तक काम करने की जगह वो अपनी दुकान शाम तक बंद कर देता था। क्योंकि वो एक बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसको अपना व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है उसकी कई टेक्निक्स पता थी, जिन्हें अप्लाई करने के बाद देखते ही देखते उस व्यापारी के दुकान पर कस्टमर की लाइन लगने लगी। जब उसका काम थोड़ा बढ़ गया तो उसने अपने साथ एक और आदमी को रख लिया। अब वो व्यापारी सेल्स का काम देखता और दूसरा आदमी जूते बनाता, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उस व्यापारी ने अपने पास कई लोगों को काम पर रख लिया। अब वो सिर्फ कैश काउंटर पर बैठता, बाकी के काम अब उसके लोग संभालने लगे। उस व्यापारी का बढ़ता हुआ काम देखकर लोगों से उसकी तारीफ सुनकर अलग अलग सप्लाई के ऑर्डर आने लगे, और एक दिन वो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच ही गया जहां वो पहले से ही था। ये सभी चीजें होते हुए पहला आदमी बहुत दिनों से देख रहा था। वो इस चीज से हैरान था कि यार, इसने मुझसे बाद में काम स्टार्ट किया और इसका इतने जल्दी काम कैसे बढ़ गया। इसी सवाल को लेकर वो आदमी एक दिन उस व्यापारी के पास आया। वो पूछने लगा, देखो, जब तुमने दुकान खोली थी तुम तो मुझसे भी गरीब लग रहे थे, फिर क्या तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया जो तुम इतनी जल्दी अमीर बन गए। व्यापारी कहता है कि देखो, मैंने कुछ खास नहीं किया, मुझे इन पैसों के कुछ रूल्स पता थे, मैंने तो बस उन्हीं को फॉलो किया है। ये रूल्स अगर तुमको भी पता होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अभी तक मुझसे भी आगे निकल चुके होते। देखो, कई लोग सोचते हैं कि अमीर और गरीब होना हमारी किस्मत में लिखा है। अगर ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में अमीरी लिखा है तो हम अमीरी हो जाएंगे, और अगर गरीबी लिखा है तो हम भले ही कितनी भी मेहनत कर लें, हम गरीब ही रहेंगे। पर ये सोच में हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम कुछ भी करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाएं तो अपनी लिखी किस्मत को हम खुद के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। बस हमको चीज़ें कैसे काम करती है उसके रूल्स पता होने चाहिए, फिर वो लाइफ से जुड़े हो या पैसों से जुड़े हो। सो अगर आपको जानना है कि जल्दी कामयाबी पाने के लिए पैसे के रूल्स कौन से हैं, तो हाँ, ये वीडियो खास आपके लिए ही है, इसे बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्यापारी उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, यहाँ पर तुमने एक चीज पर गौर किया, इस टाउन में ज्यादातर लोग गरीब हैं, पर क्या कभी तुमने सोचा कि यहाँ पर इतने सारे लोग गरीब ही क्यों हैं? सबसे बड़ा वजह इसके पीछे है उनकी सोच। सबसे बड़ी चीज जो इन लोगों को कोई बड़ा कदम उठाने नहीं देती वो ये है कि ये मानकर बैठे हैं कि भगवान ने हमको जितना दिया है हमको उसी में खुश रहना चाहिए। फिर इसके बाद व्यापारी अपना एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले मैं भी कितना गरीब हो गया था, और उस टाइम पर मैं भी इनकी तरह सोचता और अपनी कंडीशन को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता तो आज मैं भी गरीब ही होता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गरीबों वाले माइंडसेट को ना अपना के मनी माइंडसेट को अपनाया। मेरे दोस्त, अगर आपके पास पैसा है तो आप ऐसी लाइफ जी सकते हैं जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि ये हमें किसी भी काम पर, कहीं भी घूमने, कुछ भी पहनने, कुछ भी खाने की हर तरह की फ्रीडम देता है। सो गाइस, सबसे पहले अपने पुअर माइंडसेट को मनी माइंडसेट से रिप्लेस करो। नंबर 2, अगले नियम बताते हुए वो व्यापारी उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने जूते के दुकान पर इतनी देर तक क्यों काम करते हो? वो कहता है कि इसलिए ताकि मैं ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे बना सकूं। व्यापारी फिर उससे पूछता है, अच्छा अब ये बताओ कि क्या तुम अपने ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा ध्यान दे रहे हो? वो आदमी कहता है, शायद नहीं, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कैसे भी करके सिर्फ जूते बनाने में होता है। व्यापारी बोलता है कि देखो, तुम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो।
तुम बस ज्यादा जूते बनाना चाह रहे हो ताकि तुमको ज्यादा पैसा मिले, लेकिन ये बात तुम भूल जाते हो कि तुम लोगों को जितनी वैल्यू की चीज दोगे तुमको उसी हिसाब से पे किया जाएगा। यहाँ पर मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, वो सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते हैं ताकि ज्यादा चीजों के बदले उनको ज्यादा पैसा मिले, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि उनका इस तरह से जल्दीबाजी में काम करना उनके प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा रहा है। तो दूसरा रूल तुम्हारे लिए यही है कि तुमको अपने काम के अंदर वैल्यू लानी होगी, कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारा ग्राहक दोबारा तुम्हारे पास आने के लिए उतावला हो जाए। जितनी अच्छी वैल्यू तुम लोगों को दोगे वो तुमको उतना ही फेमस और अमीर बना देंगे। नंबर 3, देखो जहाँ कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत ही कंजूस टाइप के होते हैं, वहीं कुछ लोग पैसों को लेकर ये सोचते हैं कि यार खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी एंजॉय करो, कल हो ना हो। एंड ऐसे लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीने के लिए दूसरों से उधार भी लेना गलत नहीं समझते, भले ही उनके ऊपर कर्ज का लोड कितना ही ना पड़ जाए। मेरे दोस्त, अगर तुम अपने शौक को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार ले रहे हो तो यकीनन तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कर्ज पूरा करते करते तुम्हारी लाइफ आधी पड़ जाएगी। शौक पूरा करने हैं तो अपनी कमाई से करो, किसी से उधार मत लो। व्यापारी कहता है कि देखो हर तरह का कर्ज बुरा नहीं होता, कई बार कर्ज लेना हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, बट ये चीजें सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आखिर किस लिए कर्ज ले रहे हो। अगर तुम कर्ज लेना भी चाहते हो तो उसे किसी ऐसी चीज के लिए लो जहाँ से तुमको और पैसा बनाने का मौका मिले। नंबर 4, व्यापारी उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने अपने दुकान पर किसी को काम पर लगाया है, और अगर लगाया है तो वो कितनी देर तक काम करता था। वो बोला हाँ एक बार लगाया था, वो दिन के 10 घंटे काम करता था, पर ज्यादा टाइम तक उसने मेरे यहाँ काम नहीं किया और खुद ही छोड़कर भाग गया। व्यापारी उससे पूछता है कि तुम उसको सैलरी कितना देते थे। वो बोलता है कि 50 रुपए दिन का। व्यापारी बोलता है कि यहाँ पर गलती कर रहे हो, कोई इंसान तुम्हारे यहाँ आकर जिस हिसाब से और जितना काम करता है तुमको उसी तरह से उसे तनख्वाह देनी चाहिए। जब दूसरे इंसान को ये लगेगा कि तुम उसके मेहनत को अच्छे से समझ पा रहे हो तो खुशी खुशी वो तुम्हारा 10 घंटे क्या 11 घंटे भी काम कर जाएगा। पर हाँ ये सोचकर ऐसा भी नहीं है कि तुम सामने वाले को जरूरत हो ज्यादा पैसा दे दो। जिस भी काम के लिए जब तुम किसी को हायर करोगे पहले उस काम को अच्छे से 10-5 दिन खुद करके देखो, या अगर तुमको वो काम नहीं आता तो उस काम की वैल्यू तुम मार्केट से जानने का ट्राई करो और उस बेस पर ये डिसाइड करो कि तुमको इसके इतने काम का कितना पैसा देना है। ये सभी रूल जानने के बाद वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और उनको अपनी लाइफ में फॉलो करने लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी मनी रूल्स आपको भी समझ आए होंगे। अगर आप भी इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो पॉसिबली अपने लाइफ में आप जल्दी कामयाब बन पाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।